तो पहले मशीन चेक करने के लिए हम मशीन का वायर सीरीज वायर में लगाते हैं। सीरीज वायर में लगाते हैं मशीन, देखिए आपका उसी का लाइट इसमें चालू हो गया एंड अभी हमें कंफर्म है कि मशीन वर्किंग नहीं कर रही। तो सबसे पहले मशीन को बंद करते हैं और मिडल कार्ड का हम कनेक्टर निकाल देते हैं। मिडल कार्ड का कनेक्टर निकालने से हमें पता चल जाएगा कि आपका टॉप कार्ड में प्रॉब्लम है और मिडल कार्ड में प्रॉब्लम है। तो अभी मशीन बंद होने का वेट करते हैं। मशीन बंद होती है, हम इसे फिर एक बार फिर चालू करके देखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि टॉप कार्ड में फॉल्ट है या मिडल कार्ड का प्रॉब्लम है। तो मशीन ऑफ हो गई है। मशीन ऑफ होते ही हम इसे फिर से एक बार चालू करके देखते हैं। देखिए मशीन पूरी तरह से बंद हो गई, फिर से चालू करते हैं। तो चालू करते पर देखिए फिर से ओसी का लाइट आ गया है। अभी हमारा कंफर्म है कि मशीन के अंदर मॉसफेट शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख देते हैं। कंटिन्यूटी पे रेंज में रखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मशीन चेक करनी है, कौन सा मॉसफेट का शॉर्ट है। ये है मशीन का ड्राई बोर्ड, इसे बोलते हैं ड्राई बोर्ड। ये 3 पैरेलल मॉसफेट लगे हुए इसको कंट्रोल करता है। तो हम जनरली ड्राई बोर्ड को ही चेक करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा मॉसफेट हमारा शॉर्ट है, ये हमें सीधा ही पता चल जाएगा। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखने के बाद अभी हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि उसको किस तरीके से चेक करना है। वेल्डिंग मशीन का ड्राई बोर्ड, जैसे हम फायर कार्ड भी बोल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि चेक करके पता चल जाता है कि मॉसफेट शॉर्ट है। इस सेक्शन में यहाँ पे और यहाँ पे हम मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है। इस पैरेलल में इस सेक्शन में 3 मॉसफेट लगे होते हैं जो ये सेक्शन कंट्रोल करता है 3 मॉसफेट को। यदि मॉसफेट शॉर्ट होते हैं या बार बार शॉर्ट होते हैं तो आपको ये सेक्शन रिपेयर करना होगा। इसमें रेजिस्टेंस डायोड, जेनर डायोड लगे हुए होते हैं। तो मेन आप ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ही चेक करके पता चल सकता है कि कौन से सेक्शन में मॉसफेट शॉर्ट है। इसमें 4 सेक्शन बने होते हैं, 2 सेक्शन, एक सेक्शन इस तरफ, 2 और सेक्शन इस तरफ। यहाँ पे भी 3 मॉसफेट, यहाँ पे भी 3 मॉसफेट और यहाँ पे भी 3 मॉसफेट लगे हुए होते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से चेक करते हैं और कितनी वैल्यू आनी चाहिए तो ये सेक्शन सही रहता है या डैमेज रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की प्रॉब उस जगह पे लगानी है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 900, तो ये सही है। और इसका वैल्यू हम चेक करते हैं, इसका भी बरोबर है, तो यानी ये सेक्शन भी हमारा सही है। प्लस माइनस आपको बस चेंज करना है प्रॉप का। इसको चेक करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू कम आ रही है, यानी ये सेक्शन डैमेज है। अभी इसका फ्रंट वाला हिस्सा चेक करते हैं तो इसका भी वैल्यू बरोबर आ रहा है, यानी हमारा इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मिडल कार्ड का हम कनेक्टर वापस लगा देते हैं और मॉसफेट को भी चेक करते हैं। तो देखिए ये सेक्शन हमारा 3 का पैरेलल का सेक्शन अलग है और इसी में से कोई मॉसफेट शॉर्ट है। तो अभी इसको हम चेक करते हैं। तो ये मॉसफेट की वैल्यू देखो बरोबर नहीं आ रही है। कंटिन्यूटी में हम लगाते हैं मल्टीमीटर को, तो देखिए अभी कंटिन्यूटी में 0 इसकी वैल्यू आ रही है, यानी ये 3 पैरेलल में कोई एक मॉसफेट शॉर्ट है जिसके कारण मशीन ओसी हो गई थी। तो हम शॉल्डरिंग आयरन से इसको हम पहले निकाल लेते हैं, मॉसफेट को बाहर निकाल के हम चेक कर लेंगे कि कौन सा मॉसफेट इसका शॉर्ट है। तो ये हमारा बाहर आ गया है मॉसफेट, इसको हम चेक करते हैं। मॉसफेट में 3 सोर्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। उसी पॉइंट पे हमको चेक करना है। इसका वैल्यू आ रहा है 300, तो ये मॉसफेट भी ओके है। फिर से हम इसको दोबारा चेक करेंगे। इस याले को बाहर निकाल लेते हैं। इस मॉसफेट को भी हम बाहर निकाल के चेक करेंगे तो हमें प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि ये मॉसफेट में प्रॉब्लम है या वो मॉसफेट में प्रॉब्लम है। तो इसे चेक करते हैं। ये मॉसफेट की वैल्यू आ रही है 400, यानी ये मॉसफेट ओके है। और इसके बाजू वाला मॉसफेट हम चेक करते हैं जो लगा हुआ है वहाँ पे, तो इसकी भी वैल्यू बराबर बता रही है, यानी ये भी मॉसफेट हमारा सही है। तो इसके पहले जो हमने मॉसफेट निकाला शायद वही बस्ट हो। तो अभी हमने जो पहले निकाला सबसे पहले वो मॉसफेट को चेक करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कम आ रही थी। ये मॉसफेट सही है, नहीं देखिए ये मॉसफेट शॉर्ट है, इसकी वैल्यू कम आ रही है। और इसके बाद वाला जो मॉसफेट था जो हमने निकाले थे वो सही है। हाँ नहीं, अभी देखिए हमारा कंफर्म हो गया है कि ये मशीन में हमारा एक मॉसफेट शॉर्ट है। तो चलिए अब हम इसमें नए मॉसफेट लगा देते हैं। इस मॉसफेट की वैल्यू 23 एंड 50। तो आप जो मॉसफेट निकालोगे आप वही मॉसफेट वही नंबर का मॉसफेट उसमें लगाना है। अगर आप आगे पीछे करते हो तो मॉसफेट फिर से बस्ट हो जाएगा। तो हम 23 एंड 50 का लगाते हैं। हमारे पास मॉसफेट अवेलेबल नहीं था तो हमने एक बोर्ड में से मॉसफेट निकाल के लगाया है। तो हमारा एक ही मॉसफेट शॉर्ट था इसलिए हमने बोर्ड में से निकाल लिया है।
तो चलिए इसे परफेक्ट आपको शॉल्डरिंग करके इसे लगानी है। दोनों तरफ आपकी सीन होती है, तो ध्यान रखिए कि आपकी सीन दोनों तरफ से ख़राब ना हो और मॉसफेट आपका परफेक्ट लगे। मॉसफेट लगाने के लिए आप शॉल्डरिंग वायर का इस्तेमाल कीजिए। शॉल्डरिंग वायर से आपको ऐसी शॉल्डरिंग छोड़ोगे तो परफेक्टली लग जाएगा। मॉसफेट प्रॉपर्ली लगानी चाहिए और मॉसफेट जब आप लगाओ तो हीटिंग सिंस के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। मॉसफेट हीट होता है, अगर वो बॉडी से टच रहा, मेटलिक बॉडी से टच रहा तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा और साथ ही दूसरे तीसरे मॉसफेट को लेके शॉर्ट करेगा। तो बराबर आपका मॉसफेट पेपर वर्क में आना चाहिए, जिस तरह से दूसरा वाला मॉसफेट लगा उसी तरह से आना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल में मॉसफेट दिखनी चाहिए। देखिए अभी इस तरीके से आ गया और ये हीटिंग सिंस के बिल्कुल नीचे है और मेटलिक से नीचे है, तो भी शॉर्ट होने के इसके चांसेस नहीं रहेंगे। तो दूसरा भी चलिए हम मॉसफेट लगा लेते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से आपको, देखिए वहाँ पे मॉसफेट पॉइंट पे पिन करके आपको शॉल्डरिंग करनी है। देखिए 3 पॉइंट होते हैं इसके मॉसफेट के, वहीं पर ही आपको परफेक्ट शॉल्डरिंग करके मॉसफेट को लगाना है, जिसको भी हम लगा लेते हैं। ध्यान में ये रखना है कि आपको मॉसफेट बरोबर लगे और शॉल्डरिंग दोनों तरफ से बरोबर हो, और मॉसफेट आपका कभी भी पेपर वर्क में होना चाहिए, हीटिंग सिंस में नहीं होना चाहिए, मेटलिक इसी से टच नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा ये भी मॉसफेट लग गया है, तो हम इसको पीछे तरह से भी अच्छी तरह से हम इसको शॉल्डरिंग कर लेते हैं ताकि कहीं से भी ये शॉल्डरिंग छूटे ना। तो हम इस तरीके से बाहर से भी इसको हम शॉल्डरिंग कर लेते हैं। बाहर से भी हमारी शॉल्डरिंग परफेक्ट होगी। अभी हम इसमें क्लैम लगा देंगे। क्लैम कभी भी आप लगाओ तो बिल्कुल फुल्ली क्लैम टाइट करनी चाहिए, ज़रा भी लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर लूज़ रहा तो आपका मॉसफेट का लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। हीटिंग सीन से मॉसफेट परफेक्टली फिक्स होना चाहिए। तो अब हम इसे भी हमने टाइट कर लिया। चलिए अभी हमें टेस्ट करने के लिए मशीन हमारी तैयार हो चुकी है। तो हमने भी वायर हमारे सीरीज पे लगाया और मशीन ऑन की है। मशीन ऑन की है तो देखिए मशीन हमारी फुल्ली वर्क कर रही है। ओसी का लाइट चले गया है, करंट कम ज़्यादा हो रहा है, और सीरीज का लाइट हमेशा इसी तरीके से चलना चाहिए। इससे ज़्यादा पावर आता है तो मशीन के अंदर कोई फॉल्ट है। तो अभी हम मशीन को सीरीज पे ही चेक करते हैं। तो हम स्क्रू ड्राइवर से प्लस माइनस को पहले टच करके देखते कि हमारा वेल्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेल्डिंग आता है और सीरीज का लाइट कम ज़्यादा होता है या नहीं। तो अभी सीरीज का लाइट दिखे ज़्यादा होकर कम हो और वापस अपनी पोजीशन में आ गया, यानी हमारा मशीन फुल्ली रेडी है यूज़ करने के लिए। मशीन रिपेयर होने के बाद हमें ऐसे ही सीरीज पे चेक करना है। अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं, अगर मशीन में कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो दूसरा सामान हमारा बस्ट होने का चांसेस रहता है। देख लिया हमने मशीन फुल्ली ओके हो गई है। अभी हमारी मशीन वर्क करने के लिए तैयार है। तो हम इसे अभी डायरेक्ट 220 करंट पे लगा के हम इसे चेक कर लेंगे कि मशीन हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। मशीन चेक करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो हम इसे अभी होल्डर और केबल अर्थिंग टच करके देखते हैं। तो देखिए हमारा भी स्पार्क आ रहा है, वेल्डिंग आ रही है, यानी हमारी मशीन हमने रेडी कर ली है और मशीन रिपेयर हो चुकी है। तो हमने देखा कि ओसी का लाइट इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो धन्यवाद, थैंक यू।